आप मजदूरों के नेता हैं, देश में उनकी स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में जो मजदूरों की स्थिति है, खास करके हम कहेंगे कि 2014 के बाद जी, जब से नई सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की, पता नहीं क्यों हम लोगों को ये केवल महसूस हो रहा है, सो बात नहीं है, और कोई पॉलिटिकल एंगल से ये बात हम नहीं कर रहे हैं जी, कोई कहेगा कि हम इंटक से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे देश में जैसे किसानों ने इनके विरुद्ध आंदोलन किया, जी, जी, जो इन्होंने बिल लाया किसानों के लिए, उसी तरह से उनका तो 3 बिल था और मजदूरों के लिए 4 लेबर कोड। जी, मतलब पहले से जो कानून थे, श्रम कानून, जी, जी, जो आजादी के बाद से और आजादी के भी कई वर्षों बाद भी कुछ कुछ कानून नए नए बनते रहे हैं, उन सारे कानूनों को उन्होंने आने के बाद डंप कर दिया जी, जी, और कहा कि हम एक श्रम सुधार की पद्धति चला रहे हैं, लेबर रिफॉर्म करेंगे। जी, जी, तो हम लोग समझते हैं भाई चलो रिफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छा है, रिफॉर्म का मतलब बदलाव का मतलब अच्छे के लिए बदलाव। जी, जी, लेकिन लेबर रिफॉर्म में इन्होंने एक जो इम्पोर्टेंट लाइन बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी, जी, मतलब कि व्यवसाय में सुगमता। जी, मतलब जो व्यापार करेंगे, जो उद्योगपति हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उनको कैसे सहूलियत प्राप्त होगी, जी, जी, इसके लिए लेबर रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो अब ये तो बड़ा अद्भुत बात है ना कि आप एक जो करोड़ों करोड़ लोग जो देश में गरीब मजदूर हैं, और हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में लोग हैं, इनफॉर्मल क्षेत्र में लोग हैं। अब उन मजदूरों को या उद्योग धंधे में काम करने वाले मजदूरों को आप उनके श्रम कानूनों को डंप कर दिया, और पार्लियामेंट में 3 तो कोरोना काल में इन्होंने पारित किया, जी, जी, और 1 कोरोना काल के पहले। जी, तो कोड ऑन वेजेज, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन जो सोशल सिक्योरिटी, और कोड ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, तो ये 4 कोड में सारे कानूनों को ले आए। ये इसमें हम लोगों का मानना है कि ये श्रमिकों के खिलाफ है। अब हम हड़ताल भी करेंगे तो हमारा हड़ताल का अधिकार से हमको वंचित होना पड़ेगा। 50 और उससे ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, लेबर रखने वाले, उनके लिए कोई लाइसेंस रखने का जरूरत नहीं है। 300 तक जो कल कारखाना या जो एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसमें काम करने वाले जो श्रमिक होंगे, उनको निकालने के लिए, छटनी करने के लिए कोई सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मालिक जब चाहेगा जिसको चाहे निकाल दे। तो इस तरह के बदलाव से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में देश में काम करने वाले मजदूरों की क्या स्थिति होगी? मतलब श्रम कानून जो बना वो मजदूरों के हित में नहीं रहा। नहीं, एक तो जो हित में पहले से था उसको डंप कर दिया, जी, जी, और नया जो पार्लियामेंट में इन्होंने पारित करवाया, वो अभी तक जमीन पर आया नहीं है, इसलिए कि इतना विरोध हो रहा है कि इनको हिम्मत नहीं है कि 2024 तक तो अब होगा नहीं। अब तो 2024 के बाद की कहानी पर बात करेंगे हम लोग। तो अभी तक पार्लियामेंट से कानून पारित कराने के बाद भी वो लागू नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि एक कानून पहले से हम लोगों के लिए था, उस कानून को डंप कर दिया, नया कानून बना, उसका भी पता नहीं है। तो मजदूर तो किसी बिना सहारे क्या चल रहा है। सारा जगह इंस्पेक्शन बंद है, कंप्लेन दीजिए पोर्टल पर जाएगा, उस पर सुनवाई होती है, नहीं होती है। लेबर डिपार्टमेंट है, इनका कोई इंस्पेक्शन है ही नहीं। आप कितना भी कंप्लेन करें तो मजदूर तो 8 घंटा के बदले 12 घंटा आजकल काम कर रहा है, और वेज 8 घंटा का भी नहीं मिल रहा है। इसलिए ये बहुत लंबी बात होगी, अगर हम करेंगे तो घंटों चर्चा होगा। मोटा मोटी हम यही कह सकते हैं कि देश में हार्ड वर्किंग जो लेबर हैं, मजदूर हैं, जो सही मायने में देश को गति, प्रगति, खाद, अनाज, अन्न पैदा कर रहे हैं, या देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है।